AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, लोगों की मौत हो गई। हालांकि एक वक्त अभी 1200 घंटे का अनुभव था और 05691 1:38 पर अहमदाबाद से टेक ऑफ और कुछ ही मिनटों में मेघालय के रिहायशी इलाके में क्रैश हो गई, जिस AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी 12 जून 2025 को क्रैश हो गई, जिसमें 242 लोग सवार थे और सभी लोगों की मौत हो गई। हालांकि एक व्यक्ति की अभी बचने की खबर है। क्रैश टेक ऑफ के तुरंत बाद हुआ था, जब प्लेन सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई हासिल की थी और पायलट ने एक मेडे कॉल भी की। विंग फ्लैप्स या इंजन में खराबी हो सकती है, लेकिन जांच जारी है, इसलिए अभी तक कोई पक्का कारण सामने नहीं आया है। यह बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का पहला फेटल क्रैश है और ज़मीन पर भी कई लोग प्रभावित हुए हैं, जिसमें मेडिकल स्टूडेंट भी शामिल हैं। फ्लाइट AI-171 ने दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद से टेक ऑफ किया था और कुछ ही मिनटों में मेघानी नगर के रिहायशी इलाके में क्रैश हो गई, जहां एक डॉक्टर्स का हॉस्टल था। क्रैश के बाद भारी विस्फोट और आग लग गई, जिससे काले धुएं का गुबार उठ गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में NDRF, भारतीय सेना और फायर ब्रिगेड शामिल थे। 204 शव बरामद किए गए और 41 लोग घायल थे। ज़मीन पर करीब 60 मेडिकल स्टूडेंट AAIB जांच कर रही है और बोइंग ने सपोर्ट ऑफर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं ने संवेदनाएं व्यक्त की हैं। एयर इंडिया ने हेल्पलाइन नंबर 1800569144 और +918062779200 जारी किए हैं। 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भर रही थी, टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप यह एक भयावह त्रासदी हुई। यह हादसा भारत के एविएशन इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है और इस पहलुओं पर गौर करना जरूरी है। भारतीय फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर थी, जिसका रजिस्ट्रेशन VTANB था। यह 11 साल पुराना विमान था। पहली उड़ान 14 दिसंबर 2013 को भरी थी और 28 जनवरी 2014 को एयर इंडिया को डिलीवर किया गया था। 2 जनरल इलेक्ट्रिक जेन X इंजन थे। इस फ्लाइट में कुल 242 लोग सवार थे। भारत से 169 यात्री प्लस 12 क्रू, कुल 181 लोग भारत से थे। यूनाइटेड किंगडम से 53 यात्री थे, पुर्तगाल से 7 यात्री थे और कनाडा से 1 यात्री। पैसेंजर लिस्ट में पूर्व गुजरात मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का नाम भी शामिल है, टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार। फ्लाइट ने दोपहर 1:48 पर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। टेक ऑफ के तुरंत बाद पायलट कैप्टन सुमित सबरवाल, जिनके पास 8200 घंटे का अनुभव था, और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदन, जिनके पास 1100 घंटे का अनुभव था, इन्होंने एक तकनीकी समस्या नोटिस की। उन्होंने ATC को मेडे डिस्ट्रेस कॉल भेजी, लेकिन इसके बाद प्लेन का ATC से संपर्क टूट गया। फ्लाइट रडार 24 के डेटा के मुताबिक प्लेन सिर्फ 625 फीट यानी 190 मीटर की ऊंचाई तक ही पहुंचा और फिर 1:43 के आसपास मेघानी नगर के रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। BJ मेडिकल कॉलेज के मेस बिल्डिंग से टकरा गए। भारी विस्फोट हुआ और काले धुएं का गुबार उठा। प्लेन में लंबी उड़ान के लिए भारी ईंधन था, जिससे आग को और तीव्र बना दिया। क्रैश के तुरंत बाद आपातकालीन सेवाओं ने त्वरित कार्रवाई की। NDRF, भारतीय सेना, CRPF, फायर ब्रिगेड की टीम में मौके पर पहुंची, जिसमें 6 NDRF टीमें और 130 सेना के जवान शामिल थे। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर GS मलिक ने बताया कि 204 शव बरामद किए गए और 41 लोग घायल थे, जिनका इलाज चल रहा था। इसके अलावा ज़मीन पर भी कैजुअल्टीज़ हुई हैं, क्योंकि क्रैश एक रिहायशी इलाके में हुआ था।
विशेष रूप से क्रैश डॉक्टर हॉस्टल में हुआ, जहां करीब 60 मेडिकल स्टूडेंट अस्पताल में भर्ती थे। स्थानीय मीडिया के मुताबिक 50 से ज़्यादा शव बरामद किए गए थे, जो इस त्रासदी की गंभीरता को दर्शाता है। हालांकि एक महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि 40 वर्षीय एक व्यक्ति बच गया, जिसमें इमरजेंसी विंडो से कूदकर अपनी जान बचाई। जहां तक बताया गया कि यह व्यक्ति सीट 11 पर बैठा था और अब अस्पताल में इलाज चल रहा है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB ने इस हादसे की जांच शुरू की है और DGCA तथा एयर इंडिया भी इसमें शामिल है। एक अमेरिकी एजेंसी भी जांच के लिए अपनी मदद टीम भेज रही है। विंग फ्लैप या इंजन में खराबी का शक जताया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई पक्का कारण सामने नहीं आया है। यह बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का पहला फेटल क्रैश है जो 2011 से सेवा में है और एयर इंडिया का पहला बड़ा हल लॉस 1985 के बाद से, जब एयर इंडिया फ्लाइट 182 में बम विस्फोट हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है, कहते हुए अहमदाबाद में इस त्रासदी से हम सभी लोग हैरान और दुखी हैं। यह शब्दों से परे और दिल तोड़ने वाला है। यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इसे विनाशकारी कहा है और राजा चार्ल्स तथा रानी कैमिला ने गहरा दुख व्यक्त किया। एयर इंडिया के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन ने गहरा दुख व्यक्त किया और इमरजेंसी सेंटर सक्रिय किया। टाटा ग्रुप, जो एयर इंडिया का मालिक है, उन्होंने घोषणा की कि वे हर एक पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए देंगे और घायलों का इलाज भी कराएंगे। वो नंबर एक बार फिर से बता देते हैं, 1800569144 और +918062779200। यह हादसा एक गंभीर त्रासदी है जिनमें कई जानें गईं और ज़मीन पर भी लोग प्रभावित हुए। जांच जारी है और अभी तक क्रैश का कोई सटीक कारण सामने नहीं आया है। सरकार, एयर इंडिया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पीड़ितों के परिवारों को सहायता प्रदान कर रही हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।